भी लिखे हैं कि कैसे कैसे जो डायबिटीज है वो आया। तो सबसे पहला जो केस आया था दुनिया के अंदर वो आया था 3000 साल पहले। ये देखिए लिखा हुआ है 133 ईडी के अंदर। तो 3000 साल पहले सबसे पहले एक पेशेंट आया था। उसको दिक्कत क्या हो रही थी कि वो जैसे ही पानी पी रहा था उसको बार बार यूरिन आ रहा था, और जैसे यूरिन आए जैसे वो यूरिन करे तो उसके यूरिन के आसपास चींटी लग जाती थी और वो 1.5-2 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो जाता था। तो ऐसे जो पेशेंट थे ना वो बहुत बढ़ने लगे। तो इसी को देख के इसका जो नाम था वो डायबिटीज पड़ा। ये जो देख रहे ना ये एडिमा है, इसे एडिमा के आधार पे डायबिटीज नाम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आप पानी डाले नीचे से निकल जाता था। तो डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, वो पानी पीता है उसको यूरिन बहुत ज्यादा आता है, और जब यूरिन करता है तो चींटी भी लग जाती है उसके यूरिन के आसपास। तो इसके आधार पे ही डायबिटीज का नाम पड़ा था। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे और यूरोप साइड के अंदर, ये देखिए पिक्चर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यूरोप साइड के अंदर जब उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि जब डायबिटीज पेशेंट होता है जब वो यूरिन करता है तो उसके यूरिन के आसपास चींटी लग जाती है। तो उस इंसान ने, उसका नाम था थॉमस विलियस, तो थॉमस विलियस ने उसका नाम बदल के उसका नाम रख दिया था डायबिटीज मेलिटस। तो इसका जो पूरा नाम है ना वो डायबिटीज नहीं है, इसका जो पूरा नाम है वो है डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, इसको पूरा नाम कहते हैं डायबिटीज का। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है, रिसर्च होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और इसी के बीच में सन 1797 के अंदर, देखिए अब हम 1700 में आ गए, 1797 के अंदर एक साइंटिस्ट होते हैं जॉन रोलो। जॉन रोलो कहते हैं, जॉन रोलो ने एक किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर ये मेंशन करा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि अगर डायबिटीज पेशेंट को अगर हम भूखा रखें और नॉनवेज खाने को दे जाते तो उसका जो शुगर लेवल है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि जो शुगर है वो नहीं बढ़ेगा। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर, और ये दुनिया की पहली किताब थी जो कि डायबिटीज के ऊपर लिखी गई थी, और उसके जो ऑथर थे वो थे जॉन रोलो। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं 1797। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जो साइंटिस्ट थे ना वो रिसर्च कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था क्लाउड बेर्नार्ड। 1857 में वो कहते हैं, वो रिसर्च कर रहे थे, वो कहते हैं कि भैया ये जो डायबिटीज बीमारी है ना ये लिवर की वजह से हो रही है। यानी कि पहले हमें पता नहीं था बीमारी क्यों हो रही है, लेकिन अब हमें ये पता लग गया कि ये जो बीमारी है ना ये लिवर की वजह से हो रही है, क्योंकि लिवर जो है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना रहा है। इस वजह से ये जो बीमारी है ये लिवर की वजह से हो रही है। अभी याद रखिए अभी हम 1857 में हैं, 1857 की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बात कही कि ये जो बीमारी है ना ये बीमारी लिवर की वजह से होती है, क्योंकि लिवर ज्यादा ग्लूकोज बना रहा है इस वजह से। लेकिन जो कहानी है वो आगे बढ़ती है और बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और अब हम आ गए हैं 1889 के अंदर। तो ये साइंटिस्ट थे मिस्टर मारिंग और मिंग कोस्वी। तो इन दोनों ने रिसर्च करी और इन्होंने ये बताया पहली बार इस धरती पे पहली बार बताया कि जो डायबिटीज बीमारी है ना ये पेंक्रियास की वजह से हो रही है। यानी कि पेंक्रियास कुछ ना कुछ एक ऐसा रस बना रहा है, एक ऐसा केमिकल बना रहा है, उस केमिकल की वजह से ये जो बीमारी है ये हो रही है। अच्छा, इनको कैसे पता चला? ये एक्सीडेंटली हुआ था। डायबिटीज का आविष्कार हुआ था एक डॉग की वजह से। एक डॉग की वजह से पता चला था कि पेंक्रियास की वजह से डायबिटीज होती है। कैसे? एक साइंटिस्ट थे, वो बिल्ली पालते थे और उनकी बिल्ली को कुत्ते ने मार दिया था, तो उन्होंने गुस्से में उस डॉग की जो पेंक्रियास थी ना वो ऑपरेशन करके निकाल दी। लेकिन जब उन्होंने कुछ दिन के बाद देखा, पता चला कि इसके अंदर तो डायबिटीज जैसे सिम्टम से हो गए हैं, डायबिटीज जैसे सिम्टम आ रहे हैं। तो जब हमें पता चला कि जो बीमारी है ना ये कुछ पेंक्रियास से मिलती जुलती है, तो यहाँ पे लिवर को हटा दिया। अब हम आ गए थे पेंक्रियास के पास, यानी कि अब लोगों का जो ध्यान कहाँ चला गया, पूरी दुनिया में अब ये बात फैल गई थी कि जो डायबिटीज की बीमारी है वो लिवर से नहीं होती है, वो पेंक्रियास की वजह से होती है, क्योंकि पेंक्रियास कुछ ऐसा बना रहा है कि जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो कम हो रहा है और लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, लेकिन 1916 के अंदर देखिए, 1916 के अंदर अब हम आ गए हैं 1916 के अंदर एडवर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बता दिया कि जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। यानी जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन निकालता है,
और इस इंसुलिन की वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है। तो अब हम कौन से सन में आ गए? 1916 में पहुंच गए। ठीक है, हमने स्टार्ट करा था 3000 साल पहले। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। एक साइंटिस्ट ने बताया कि नॉनवेज ज्यादा खाओ, आपका डायबिटीज नॉर्मल रहेगा। एक ने बताया कि लिवर से बीमारी है। फिर रिसर्च आगे बढ़ी तो एक ने बताया कि भैया ये पेंक्रियास से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतिहास के अंदर यानी कि पहले सिम्टम बेस्ड डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता था कि अगर जैसे किसी को बार बार भूख लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उसको समझा जाता था कि इसको पर्सन को डायबिटीज है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो कि डायबिटीज कैसे आया था और आज हम कहाँ पहुंच गए। दूसरा, हम डायबिटीज के बारे में कैसे पता चलते थे? हम पेशेंट का यूरिन लेते थे, यूरिन के अंदर एक टैबलेट बनाते थे और उस यूरिन को हम गर्म करते थे। जैसे जैसे वो कलर चेंज होता था वैसे वैसे हमें ये पता लगता था कि सामने वाले को डायबिटीज है। लेकिन समस्या एक आ रही थी। समस्या ये थी कि हमें ये तो पता लग गया कि सामने वाले को शुगर है, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि इसको कितना शुगर है। तो जब ये समस्या आने लगी तो इस साइंटिस्ट से उन्होंने 1913 के अंदर, ये याद रखिए 1913 के अंदर इवरबैंक, इनका नाम था इवरबैंक, इन्होंने दुनिया में सबसे पहले ब्लड शुगर का टेस्ट बनाया। ब्लड शुगर यानी कि अब हम ब्लड में कितना शुगर है वो जान सकते थे, आपके खून के अंदर कितना शुगर है वो जान सकते थे। और ये जो शुगर का टेस्ट है सबसे पहले किसने बनाया? यही साइंटिस्ट थे इवरबैंक, जो कि 1913 के अंदर बनाया था। और फिर उसके बाद में बहुत रिसर्च हुई, उसके बाद में फिर ग्लूकोमीटर आ गए और ग्लूकोमीटर के बाद में आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। और आज आपको हैरानी होगी, आज सिर्फ एक चिप आती है ओनली, एक चिप लगाओ और हर 10 मिनट में आप अपना जो शुगर लेवल है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये आ गया, ये देखिए ग्लूकोमीटर से हम चेक कर रहे हैं। ये 1900 अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो ये टेक्नोलॉजी है। देखिए ध्यान से देखिए, शायद आपने कहीं देखी नहीं होगी, थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है ये। एक चिप आती है, अपने बाजू पर लगाइए और हर 10 मिनट के बाद में आप ऐसे देखेंगे तो हर 10 मिनट के बाद में अपने जो आप शुगर का जो लेवल है कितना है वो आप पता कर सकते हैं इस चिप से। लेकिन अभी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन शायद इन फ्यूचर में ये थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ये अभी हमारा फ्यूचर है जो अब होने वाला है और अभी कुछ देशों में हो रहा है। इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब आपको बार बार खून निकालने जो नहीं है अपनी बॉडी से, सिंपल सा चिप लगाइए और वो हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम पहुंचते हैं 1920 के अंदर। 1920 के आसपास पूरी दुनिया के अंदर ये चीज कंफर्म हो गई थी कि जो डायबिटीज की बीमारी है ना वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो पूरी दुनिया के अंदर ना एक होड़ लगी, एक रेस लगी कि कौन सबसे पहले इंसुलिन बनाएगा। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे जो 4 लोग देख रहे हैं, 4 साइंटिस्ट हैं, इन चारों साइंटिस्ट ने मिलके सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। इन चारों ने मिलकर सबसे पहले इंसुलिन बनाया था, सबसे पहले इंसुलिन। तो इंसुलिन को बनाने वाले ये 4 साइंटिस्ट थे और इन्होंने जब इंसुलिन बनाया तो एक बच्चा था, उस बच्चे के ऊपर वो इंसुलिन टेस्ट कराया गया और वो पूरा सफल हो गया। यानी कि इस बच्चे को इस बच्चे को शुगर था और ये ज्यादा लंबा जी नहीं पा रहे थे और इसको इन्होंने इंसुलिन इंजेक्शन देना चालू करा, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी हो गया। और जब ये हेल्दी हो गया तो पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच गई कि भैया अब इंसुलिन बन गया है और डायबिटीज का इलाज हमने ढूंढ लिया है। और आपने